हैं, इनसे बोल दो कि रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, तो आज अपन एक काम करते हैं, यहां से ये स्त्रीलिंग में आपने बाला के रूप पढ़ लिए थे। स्त्रीलिंग में पहले प्रत्यय बताए थे, सब आप लोगों के पास पहुंच गए हैं। स्त्रीलिंग के प्रत्यय ये जीरो यानी कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों रखना है। ऊ ओ द्वितीय में था अनुस्वार करना है, इसको अनुस्वार बोलते हैं, और ज्यों का त्यों रखना है, ऊ ओ करना है। ऐसे स्त्रीलिंग में सारे दीर्घ रहेंगे। तृतीय में आइए, प्रथमा में रहेगा ही हिम, यहाँ पर स्त्रीलिंग में जुड़ेगा। फिर ऐसी आइए णम, क्योंकि यहाँ दीर्घ होते ही है, अब दीर्घ का दीर्घ नहीं किया जाता है। पंचमी में आ ई ए तो अतो, यानी यहाँ पे आ छोटा करना है, और दो दू हिंतो, और अतो दो दू ओ हिंतो सुनतो। आइए राणम, ये बहुत सारे प्रत्यय इसमें दिए हैं। जीरो आइए सु और सुम, सप्तमी में संबोधन में ए करना है और उ ओ। एक बात देखो संजीव भैया, ये जो प्रत्यय दिए हैं इनके बहुत सारे अलग अलग विकल्प भी दिए हैं। अपन को इसमें से एक विकल्प कोई लिखना है। ऐसा धारणा में एक प्रत्यय रहे ये भी बनते हैं, पर अपन को लिखना एक ही है। जैसे ये प्रथमा का एक ही लिखना है, द्वितीय का भी एक ही लिखना है। यहाँ एक एक होते तो एक एक लिखना है, जहां बहुत सारे होते वहां भी एक लिखना है आपको। ठीक है, तो इसको अपन वैसा देखें। देखो बनाए तो पूरे हैं, जैसे बाला अभी अकारांत से शुरू कर देते हैं। जैसे बाला शब्द है, इसका रूप चलेंगे तो प्रथमा में आएगा बाला बाला, या बालाऊ बालाओ। कोमा का अर्थ है अपन कोई भी ले सकते हैं। बालम बाला बालाऊ बालाओ, ये आप लोगों के पास भी पहुंच गए हैं, उनमें से भी देख सकते हो। तृतीया में दिया है बाला आ बाला ई बाला ए। ठीक है, बाला ही बाला हिम। ठीक है, इसके बाद बाला आ बाला ई बाला ए, बालाणा बालाणम, बालाणा बालाणम, ये तृतीया में रहेगा। और फिर उसके बाद पंचमी में आओगे तो बाला आ बाला ई बाला ए। ठीक है, ऐसी बालक तो बाला दो बाला दू बाला ओ बालाओ, और बाला बाला हिंतो बाला सुनतो। इसमें सुन तो भर जुड़ जाएगा। पंचमी के ये पूरे दिए हैं, कुछ ये आई वाले इसको छोड़ के यहाँ तो से पूरा शुरू हो जाता है बहुवचन में। ऐसे ही षष्ठी और चतुर्थी एक सी होती है, बाला आ बाला ई बाला ए। ठीक है, बालाणा और बालाणम। सप्तमी में जो है बाला बाला आ बाला ई और बाला ए, इतना ही होता है। और बालासु और बालासुम, संबोधन में बाला भी बनता है बाला ए, फिर ये प्रथमा की तरह हो जाएगा बहुवचन बाला बालाऊ बालाओ। आप लोगों को समझ में आ गया ना कि बाला के रूप हैं, यानी स्त्रीलिंग में अकारांत। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, यानी बहुत से शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग के अकारांत में चलते हैं, या जैसे कमला है, और भी आपको देख के बता रहे हैं। बहुत से रूप हैं, और ये अभी आगे चल के आपको होमवर्क भी दिया जाएगा इसी का। कहाँ पे पहुंच गए हैं? एक सेकंड, रूप देखें। हाँ, मिल गए। ऐसे अपन ने बनाया ना कला, सरिया, कन्ना, कन्या, कमला। ठीक है, और गोवा, यानी गोपा का गोवा बनेगा, ग्वालिन का अर्णा, ये सब स्त्रीलिंग है। अक्षरा, नासिका का नासा, और भौजाई का पेटी, पेटी का पेटिया, जिह्वा, माला और लता, और स्पृहा का बनता है छिहा। क्या बनेगा? छिहा। फिर हल्दी, हल्दा,
और मेघा, छलिया, भज्जा, निशा, दिशा, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है ना आप पुस्तक में से देख सकते हो। पुस्तक के जो है 92 पेज पर लिखा हुआ है 92 पे, और नहीं होगा तो ये सामने आखिरी में आपको ये भेज दिए जाएंगे। इतने शब्द आपको स्वयं बनाना है और जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपका ये निखार आएगा। ऐसे ही जब अकारांत हो गया, अकारांत के बाद आता है इकारांत और ईकारांत। जिनके अंत में ई हो या जिनके अंत में बड़ी ई हो, छोटी हो बड़ी हो, उसको बोलते इकारांत और ईकारांत। उसके प्रत्यय पहले पढ़ लें। जैसे पहले में दीर्घ होता है, दूसरे में दीर्घ होता है और आ भी होता है, ठीक है, दीर्घ के साथ। और फिर उसके बाद ये दीर्घ होता है और दीर्घ के प्लस उ, दीर्घ को प्लस करो उसमें उ, ओ और णो, ठीक है, ये प्रत्यय हैं। ऐसे ही ये दीर्घ है, इसमें दीर्घ करना नहीं है क्योंकि स्वयं दीर्घ था, उसमें भी उ, ओ, णो दोनों एक से बनेंगे यानी, ठीक। द्वितीया में दोनों में अम की बिंदी लग जाएगी, अनुस्वार हो जाएगा। और द्वितीया के बहुवचन में दोनों के एक से हैं, बस थोड़ा अंतर ये है यहाँ आ बढ़ गया है। क्या बढ़ गया? आ। यहाँ उ ओ ई था, यहाँ उ ओ आ हो गया। पहला दीर्घ करना है और दीर्घ के बाद ये प्रत्यय लगाना है। और जब भी प्रत्यय लगाए जाते हैं ध्यान रखना, प्रत्यय का संधि नहीं होती, जो कि तो प्रत्यय रहते हैं, नहीं तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि भाई संधि मैंने प्रत्यय क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्यय के द्वारा ही पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उनके द्वारा ही हम पता करते हैं कि वो शब्द किस रूप में है, किस विभक्ति में है, क्या कहना चाहता है। तो इस कारण से उसको हम वहां स्थापित करते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय जो है ये दीर्घ होगा पहला, और प्लस उसी में दीर्घ के साथ आ ई ए जोड़ दिया जाएगा और आ ई ए आ, फिर ऐसी आ ई ए आ दोनों में एक सही है, सेम है। और जो पंचमी में पहले दीर्घ करेंगे अगर दीर्घ नहीं होगा तो, और जो दीर्घ है उसको दीर्घ नहीं करना, ही हिम हिम ये प्रत्यय जुड़े हैं। चतुर्थी में लगभग आपको सबको एक से प्रत्यय से समझ में आएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस उसको देख लेंगे। अगर आपने अकारांत के कर लिए तो इकारांत उकारांत भी हो जाएंगे। बस यहाँ तीन देखना है, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, इसी के साथ उकारांत उकारांत, ये तीन करोगे तो वैसे स्त्रीलिंग में मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं, ऐसा नहीं, दोनों आएंगे। हाँ, हाँ दोनों आते, अभी आपको हम रूप बता रहे हैं इसी के। क्या है कि आप इसको ये चीज समझना कि पुल्लिंग में भी तीन थे, स्त्रीलिंग में भी तीन थे और नपुंसकलिंग में भी तीन रहेंगे। पुल्लिंग में तीन थे लेकिन वो जैसे छोटी बड़ी कहाँ है, बड़ी कहाँ नदी बना सकते थे अपन, बना सकते थे, नहीं नदी स्त्रीलिंग में आ जाएगी, पर अपन को देखना है कई शब्द आएंगे बहुत सारे जो पुल्लिंग के माने पुल्लिंग रहेंगे और इकारांत भी रहेंगे। क्या था, जैसे मुनि तो छोटा था, और कल हम आपको देख लेना और कल हम आपको बता देंगे। बहुत से जो संस्कृत में देखना बड़ी के बहुत से शब्द मिलेंगे आप, ऐसा नहीं है कि बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा ऊ स्त्रीलिंग में ही होता है, ये पुल्लिंग में भी होते हैं और स्त्रीलिंग में भी होते हैं और नपुंसक लिंग में भी होते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना शब्द कौन कौन से रूप जो है ना, पहला तो है अकारांत, अकारांत यानी आकारांत, ठीक है, इकारांत और ईकारांत, उकारांत और उकारांत, ठीक है, ये उकारांत, इनके तीन विभाग होंगे। ये पूरा एक बैच जो है, यही बैच के तीन विभाग होंगे, ऐसे बना दो इसके तीन विभाग होंगे। कौन कौन से, एक दो दो और ये तीन, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा कौन कौन से तीन विभाग बनेंगे, यानी अकारांत पुल्लिंग में भी होता है, अकारांत स्त्रीलिंग में, ये पूरा क्या बनेगा, तीनों होंगे। यानी ये एक दो तीन चार पांच छह, छह में तीन का गुणा कर दो, 12 रूप हो गए। कितने हो गए, तो क्या बनेंगे, 6 रूप किसके हैं, यहाँ लिख लो 6 रूप किसके बनेंगे, ये मैंने 6 में सब आ जाएंगे, अकेले 6 नहीं बनते। जैसे
जहां जहां जैसे पुरुष का बनाया था, देव का बनाया था, राम का बनाया था, ये सब किस में आ जाएंगे? इस एक में ही आ जाएंगे। 6 स्त्री के भी बनेंगे और नपुंसक के भी 6 बनेंगे। ऐसे 6 त्रि 12, हाँ 6 त्रि 18, गलत हो गया, 18 रूप ये जो है ना, कुल मिला के 18 रूप उनको देखना है। पर सुविधा ये है, एक अच्छी सी बात बता दे रहा है आपको, पुल्लिंग और जो नपुंसक लिंग ये लगभग समान है। यहाँ प्रथमा और द्वितीया इसमें चेंज होता है, बाकी कैसा चलता है, तृतीया से लेके सप्तमी तक या संबोधन तक ये पुरुषवत चलते हैं। किस बात, ये किस बात चलते हैं? हाँ, पुल्लिंग लिख दो इसको, पुरुषवत तो नहीं करें, पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग बच चलते हैं। 3 से 7 तक मतलब एक से रहेंगे। हाँ 3 से 7 तक एक से रहेंगे पुरुष लिंग। हाँ, पुरुष लिंग के समान चलेंगे और ये भी बिल्कुल सरल है। आज हम आपको अगर अभी होगा तो ये दिखा देंगे, नहीं तो और देखेंगे। और जिनको जो समझ में नहीं आता हो तो वो अभी इसके बाद वो पूछ सकते हैं। तो ये हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत। ठीक है, जैसे देव, क्या हो गया? देव, देव है अकारांत, ठीक है। और भी कोई अपन शब्द लिख लो, जैसे नहीं नहीं वो पुल स्त्रीलिंग आ गई है ना, देव है। फिर जैसे स्त्रीलिंग में आएगा इस, हाँ नहीं, हम इसी का दूसरा ले रहे हैं, पुल्लिंग का दूसरा। जैसे जैसे अपन ने लिया क्षीरपा, क्षीरपा जो है पुल्लिंग है, और ये कौन सा है? ये अकारांत है, तो इसी में शामिल, पुल्लिंग में शामिल होगा। इकारांत, राम भी तो आएगा, राम। हाँ राम भी आ जाएगा, राम तो अकारांत में ही आएगा, ठीक है। और इकारांत देखें मुनि, ठीक है, तो मुनि जो है इकारांत में आ जाएगा। ऐसा और दूसरा शब्द इकारांत अपन देखें, बड़ा वाला नदी, नदी तो स्त्रीलिंग है, इसमें क्या है? बड़ी इकारांत, नदी है शायद वो, हाउ, नदी तो स्त्रीलिंग में आ रही है, ठीक है। दूसरा ऐसा शब्द देखें जो इकारांत में हो, तो ऐसा कल हम आपको बता देंगे, ठीक है। बहुत कुछ ये शब्द कुछ लिख के आएंगे या देख के आएंगे तो बता देंगे। तो अपन उनको पहचानना है, पहले लिंग पहचानेंगे, लिंग पहचानेंगे तो उनके रूप बनेंगे। ऐसा नहीं कर देना कि पुल्लिंग के रूप स्त्रीलिंग में बना दो या स्त्रीलिंग के रूप नपुंसक लिंग में बना दो, सबके अलग अलग रहेंगे, ठीक है। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप तीनों लिंग में चलते हैं। रवि, ऋषि, फणी। हाँ, तो ये क्या चलेंगे? तीनों लिंग में चलेंगे। तो अब आपको बता रहे हैं दूसरा इकारांत। इकारांत का आपने शायद देखा था, ठीक है। इकारांत में ये आपको बता दिया था। फिर चतुर्थी में यानी इकारांत का ये हो गया कि ये दीर्घ, दीर्घ करेंगे और चतुर्थी में आइए और इसमें भी आइए, दीर्घ करेंगे ड़म, दो में से कुछ रखते ड़म, ठीक है। पंचमी में आइए आ, ये तो चल ही रहे, आइए तृतीया से शुरू हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 जगह तक मैंने संबोधन को छोड़ के ये तृतीया से सीधे सप्तमी तक चलेंगे, ये भी आएंगे। साथ में पुराने प्रत्यय जो थे दो, दू, तो, हिंतो, ये भी जुड़ जाएंगे। तो ये और हो गए, इतने सारे और बन सकते। फिर आइए, इसमें बड़ी ई में इकारांत में आ ई ए ओ दू दो हिंतो तो, ऐसे इसमें भी करना है दो दू हिंतो सुनतो, इसमें क्या करना? दो दू हिंतो, दो दू की का अर्थ ओ और ऊ भी है, दा का लोप होगा तो आ बचेगा, पर स्वर श्रेणी में दू का प्रयोग किया जाता है, ताकि जगह दा का प्रयोग करते हैं या ये कर देते हैं। फिर उसके बाद षष्ठी में अपन देखेंगे तो इसमें भी दीर्घ करना आइए, जैसे चतुर्थी होती है और षष्ठी प्राकृत में एक सी होती है। दीर्घ में ड़म, ड़ा और णम, ऐसी आपको ईकारांत में भी सेम रखना है कि दीर्घ है इसलिए इसको दीर्घ नहीं किया। सप्तमी में क्या करना है? आइए आ, ये दीर्घ करना है और ये दीर्घ थे तो दीर्घ में ये मिला देना, और सु दीर्घ करके सु और सोम, यहाँ दीर्घ है ही क्योंकि ई का आरांत है तो सु और सोम लिख दिया।
संबोधन में दीर्घ हो गया। इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, माने दिक्कत तो नहीं है, समझना है। संबोधन में जो ह्रस्व ई है उसको दीर्घ हो जाएगा और जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको रूप आपके पास पहुंच गए हैं तो देख लेना। दूसरा क्या है, अब इसी को हम आपको बता रहे हैं इसके रूप कैसे बनते हैं। जैसे युवती, क्या था, युवती, उसमें देखो दिख रहा है क्या, दिख रहा हो तो फिर, नहीं तो पास में ले आओ। एक मिनट, दिख रहा है, हाँ। जैसे लिखा है युवती, क्या लिखा है, युवती, युवती का जुबई बनेगा। कैसे बनेगा, आप पहले पढ़ चुके हैं, जब भी आदि में या आता है तो उसका जा होता है, आदि या का जा होता है, तो इसलिए पहले जा हो गया, उसकी उकार इसमें लग गई, वा का वारहा और ता का लोप किया, कागा चाजा तादा पा यम वा प्राया लुका, उससे अपन ने क्या कर दिया, सीधा लोप कर दिया, तो क्या बचा, हाँ जुव ई बना, ई बचा था, तो युवती का जुवी बन गया। अब यहाँ पे अपन उसके रूप पढ़ते हैं। रूप में यहाँ एकारांत, इसको दीर्घ कर दिया, जुवी, जुवी, जुऊ, जुओ, जुवणो, फिर है जुविम, ये एकारांत है अभी, फिर जुव ई, जुओ, जुव नहीं, जुव ई, जुव ई ओ, जुव ई ऊ और जुव ई ओ, जुव ई, ऐसा पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रत्यय अलग है, उसमें जुड़ना नहीं उसको, नहीं तो आप मिला दो, यानी। फिर आगे बताते हैं यहाँ पे तृतीया में, तृतीया में क्या है, जुव ई आ और जुव ई, जुव ई ए और जुव ई आ। और ये प्रत्यय जो आपको बता रहे हैं वो आप प्रत्यय काय में लगाना, शब्दों में लगाना है, शब्दों में लगाओगे तो ये रूप बन जाएंगे। फिर जुव ई ही, जुव ई हिम, जुव ही हम, समझ में आया। ऐसी चतुर्थी में करना है, जुव ई आ, पहले दीर्घ किया था, फिर इसको जुव ई, जुव ई ए, जुव ई आ, कुछ नहीं, आ ई ए और आ प्रत्यय लगाना और पहले दीर्घ कर देना है। फिर जुव ई ड़म, जुव ई ण और जुव ई ड़म, यहां भी दीर्घ किया, अंतिम स्वर को दीर्घ किया, यानी एकारांत को दीर्घ किया और णा और णम प्रत्यय लगा दिया। पंचमी में ऐसे दीर्घ करेंगे, जुव ई आ, जुव ई, जुव ई ए, जुव ई आ, जुव ई दो, जुव ई दू, इतने प्रत्यय लगेंगे। जुव ई हिंतो और जुव इत्तो, इसमें आदाता होने से आदिता में यहाँ पर सामने वाले स्वर को ह्रस्व हो गया, तो इसलिए इसको दीर्घ नहीं किया, जुवी तो बन गया। अब आगे जुवी दो, जुवी दू, जुवी ई, जुवी हिंतो, जुवी ई, जुवी सुनतो, जुवी सुनतो, ये एक सा बन गया, जुवी हिंतो, जुवी सुनतो। ये पंचमी की विशेष पहचान बहुवचन की है। ऐसी षष्ठी में हम तो कह रहे हैं आप देखते जाओगे ना, तो देखते देखते थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा, फिर आपको होमवर्क देंगे तो आप स्वयं करके लाना। अभी आपको पढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आया तो समझ लो, फिर आपको एक टेस्ट लेंगे, जैसे अभी पहले उसका टेस्ट लेना है, किसका, नहीं, हाँ, स्वर परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन और संयुक्त व्यंजन परिवर्तन, 3 बताए थे, उसका एक टेस्ट होगा, तो आप उसको तैयारी कर लो, ठीक है। कहो तो 2 दिन में, नहीं चतुर्दशी करा रही, कल परसों है, चतुर्दशी के बाद ले लेंगे, आप थोड़ी सी तैयारी कर लो। और फिर रूप है ना, रूप जो पढ़ा रहे हैं उनको भी थोड़ा देख लो, और एक हम अलग से भी पढ़ा देंगे, चार्ट बता देंगे, चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये पढ़ लो, फिर चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आप उस चार्ट को सामने रख लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा, और नहीं तो फिर जल्दी बना सकते हो। ऐसी षष्ठी में चतुर्थी समान जुव ई आ, जुव ई ए, जुवी ए, जुवी आ, जुवीडम, जुवीड और जुवीडम, ये रूप अलग अलग बनते हैं, और आप इनमें से कोई भी एक चाहो तो वो लिख सकते हो। पूछेंगे तो एक ही बार में अपन एक रूप सुनाए, पर दिमाग में सारे रखें। ये सप्तमी है, जुवी आ, जुवी ए, जुवी ए,
जुवी ई, जुवी ए, जुवी आ, जुवी सुम, जुवी सुम और जुवी सुम, यह समझिए सु। समुद्री में जुवी, जुवी, जुई उ, जुई ओ, ये प्राकृत में ये रूप बने हुए हैं सारे, ठीक है। ऐसे ही ईकारांत, अभी अपन ने एकारांत और ईकारांत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एकारांत और ईकारांत। ये भी आपने रूप देखे थे एकारांत के थे, ठीक है ना। अब ईकारांत के भी अपन रूप देखते हैं। वो क्या है? नदी। क्या है? नदी। नदी का णई बन गया, ई बड़ी। क्या बन गया था? णई। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लिखा हुआ है, नई, नदी का। तो णई, णई का क्या बनेगा? पहले में अपन पढ़ चुके हैं, णई, णैया, णई, णई उ, णई ओ, णईड़ो। सीधा एक ही प्रत्यय आ और उ ओ ड़ो लगना था, या ड़ो उ ओ, कुछ भी कर सकते हो आगे पीछे। जैसे आपको एक साल दिख रहा है तो आप अलग एक ही एक रूप लिखना है, तो णई, णईड़ो, णईड़म, नई, हाँ, णईड़ो, कुछ भी लिख लो, नई आ, फिर नैया, णई, नई आ, नई, नैया लिखना है, नैया, नईड़म या नईड़। फिर इसमें णयित्तो, णहिंतो या नई सुनतो, कुछ भी एक यहाँ से ले लो। और अभी इसके भी आपको एक फोटो भेज देंगे। कई जगह एक ही रूप लिखे, बस अपन को ये समझना है कि इतने सारे रूप भी बनते, इसलिए सारे प्रत्यय बता दिए। और कुछ कुछ जैसे को कुछ अलग प्रत्यय होते हैं जिसमें ता का प्रयोग किया जाता है। ये श्वेतांबरों की है। और दिगंबर जैन स्वरसैनी का प्रयोग करते हैं तो अधिकतर उसमें दो मिलता है। एक मराठी प्राकृत होती है। मराठी प्राकृत जो है ना, गाथाओं आदि में बहुलता से प्रयोग होती है, पर इसको दोनों ने स्वीकार किया है। पर वहां ना ता मिलेगा ना वहां ई का प्रयोग होता, उ ई, वहां दोनों हटा दिए, ता भी हटा दिया, दा भी हटा दी, सीधी क्या कर दी। ये मराठी प्राकृत में बहुत प्राय मिलता है। गाथाएं भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी का समय सार, उनमें भी सीधा मराठी का प्रयोग किया गया है। दिख रहा है? अब इसको अपन देखते हैं। जैसे तृतीया में णई आ, णई ई, णई ए, णई आ, णई ही, णई हिम, णई हिम। चतुर्थी में देखना है, णई आ, नदी के रूप चल रहे हैं, णई आ, णई ई, णई ए, णई आ। और अगर देखा जाए णई णम, णई णम, णई ण, णई णम। पंचमी में जो अपन ने पहले ये पढ़े थे, ये पूरा है, णई दो, णई दू, णई हिंतो, णई णित्तो। यहाँ दीर्घ नहीं हुआ संयुक्त के कारण। फिर ऐसे णई दो, णई दू, णई हिंतो, णई सुनतो, ये नदी के रूप हो गए। षष्ठी में चतुर्थी के जैसे नईणा, नई 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 ई, नई ए, नई नई आ और नईण, नईणम। सप्तमी में यही आ ई ए और आ लगा दिया। और यहाँ णईसु, णईशुम। संबोधन में नई, ये दीर्घ था ना, इसका लघु ही ह्रस्व हो गया, नई, णई, णयू, णयो, णैया। इस प्रकार से आपके जो इकारांत पूरे हो गए। और कहो तो हम इसको आगे पढ़ा सकते हैं, और किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी समय है। हेलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? नमस्ते महाराज श्री। किसी को कुछ पूछना है? महाराज जी, इकारांत आपके हो गए। नदी का नदी हो गया, नई, इसको बड़ी ही कर लेना यहाँ पे। अब आगे अपन आते हैं उकारांत, ठीक है। उकारांत में सबसे पहले प्रत्यय देखेंगे। उकारांत और उकारांत ये दोनों एक से ही हैं लगभग, इसीलिए मात्र संबोधन में थोड़ा अंतर आएगा तो वहां अलग लिख दिया। पहले प्रथमा में दीर्घ होगा, बहुवचन में यहाँ लिखना, लिख लेंगे वैसे एक वचन, ये बहुवचन। जैसे सबको मालूम है। ये आप अपनी कॉपी में सुधार, मैंने आपके पास जो प्रति पहुंची है उसमें सुधार कर लें। तो यहाँ लिखा है
दीर्घ करके उ ओ जोड़ ठीक है। आगे बता रहे द्वितीय में भी क्या है, ये अनुस्वार हो जाएगा, फिर दीर्घ उ ओ सेम हो जाएगा। फिर इसके बाद तृतीय जो है ना, दीर्घ होगा और आइए अपन प्रत्यय पहले पढ़ चुके हैं वही वैसे बनेंगे। दीर्घ में भी तृतीय में दीर्घ करके ही हिम, ठीक है। अकारांत होता तो अकारांत का दीर्घ करते, इकारांत होता तो इकारांत का दीर्घ कर देते। चतुर्थी में दीर्घ करके आइए आ, तो दीर्घ करके ड़ा और डम, चतुर्थी में ये हो जाता है। पंचमी में अपन दीर्घ करके आई ए आ, ओ तो दू ही हिंतो हिंतो और उत्तो, उकारांत है ना, तो इसलिए तो यहाँ भी आएगा, वहां का आगे का सब छोटा हो जाएगा, इसलिए लिखा है। ऐसे दीर्घ लिखा है उ ओ दू हिंतो संतो, फिर यहाँ पे उत्तो, ठीक है, ये यहाँ पर किया है। ऐसी षष्ठी में दीर्घ करके आई ये कर दे, यहाँ दीर्घ करके ड़ा और डम। ऐसी सप्तमी में दीर्घ करेंगे और आई ये आ, और सप्तमी में दीर्घ करके सु और सुम हो जाएगा। संबोधन में एक ध्यान रखना है, पहले ह्रस्व तो दीर्घ होगा और एक ह्रस्व भी रह सकता है, दो ऑप्शन दिए, जीरो यानी कोई कुछ नहीं करना, जो पद में रखना, और जो बड़ा उकार होगा उसको ह्रस्व हो जाएगा। फिर यहाँ दीर्घ बड़ा हो जाएगा, छोटा हो, हाँ ह्रस्व हो जाएगा, और दीर्घ प्लस उ और यहाँ उ ओ, ये क्या है, उकार और उकार के रूप बन जाए। जैसे गाय को धेनु बोलते हैं, धेनु का धेनु हो गया, क्या हो गया, धेनु का धेनु हो गया। अब धेनु के अपन शब्द चलेंगे, धेनु 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 को धेनु 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 को, फिर धेनु धेनु आ धेनु की धेनु ए धेनु आ, फिर धेनु ही धेनु हिम, ये धेनु के रूप चल रहे हैं। चतुर्थी में धेनु हुआ, धेनुवी धेनुवे धेनुवा और धेनु धेनु धेनु। ऐसी पंचमी में धेनु आ धेनु ई धेनु ए धेनु आ, धेनु गो धेनु दो धेनु दू और धेनु हिंतो धेनु तो, ये इसमें छोटा होगा बस। फिर ऐसे धेनु गो धेनु को धेनु उ धेनु दो धेनु 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 संतो धेनु तो, ये पंचमी बनेंगे इतने सारे, ठीक है। अपन को लिखना एक ही है, धेनु आ धेनु ई धेनु ए धेनु आ धेनु न धेनु नम। ऐसे ही सप्तमी में धेनु आ धेनु ई धेनु वे धेनु तू धेनु तू। अभी आप लोग इनको सीखते जाओ, जब वाक्य बनाओगे इनका प्रयोग फिर समझ में आएगा। ये एक प्रकार की सामग्री है, और कहाँ कौन का, ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी संबोधन जहाँ प्रयोग जैसा होगा अपन वैसा करेंगे। धेनु बड़ा होगा धेनु और धेनु 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 आ धेनु को, इस प्रकार से ये आपका लगभग स्त्रीलिंग का आपका पूरा हुआ। और अगर आपको ये देखना है, बड़ा वाला देखना है, अपन उकारांत अपन आगे क्लास में देख लेंगे, इसकी ओम नमः सिद्धे।